वेलकम ऑल। अब देखो, इसके पहले हमारा रेशो प्रपोर्शन वेरिएशन में रेशो का पार्ट हो गया था। उसके बाद हमने स्पेशली क्वेश्चन ऑन एजेस के क्वेश्चन भी डिस्कस किए थे, पार्टनरशिप डिस्कस किया था, प्रपोर्शन का मीनिंग क्या है इतना समझा था। अब एक वेरिएशन करके कंसेप्ट, जैसे रेशो प्रपोर्शन वेरिएशन। तो वेरिएशन में क्या होता है, मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स, मोस्ट ऑफ द एंट्रेंस एग्जाम ज्यादा डिमांड करती है, सिर्फ दो चीजें आपको पता होनी चाहिए। एक है डायरेक्ट वेरिएशन, दूसरा है इनवर्स वेरिएशन। ज्यादातर चीजें इन्हीं दो चीजों पे चलने वाली है। तो टॉपिक के वाइज, जैसे कोर्स में जहां जहां सिर्फ जिस एग्जाम में डायरेक्ट वेरिएशन और इनवर्स आता है, मैं उस कोर्स में उतना ही पार्ट रखने वाला हूं। और कुछ एंट्रेंस एग्जाम जैसे जीमैट हो गया, कैट हो गया, स्नैप हो गया, अदर एंट्रेंस एग्जाम हो गया, तो वहां पे आपको एक पार्टली फिक्स और पार्टली वेरी करने वाला वेरिएशन भी आएगा। वेरी शॉर्ट फॉर वेरिएशन करके, तो वो वहां पे आपको कुछ एग्जाम में दिखेगा, तो वो भी हम कवर करने वाले हैं। और एक लास्ट में रहता है जॉइंट वेरिएशन। तो वेरिएशन में ये चार टाइप के कंसेप्ट है जो हमको पढ़ने हैं। ज्यादा कोई टफ नहीं है करके आपको बता रहा हूं। बराबर डायरेक्ट वेरिएशन का मीनिंग क्या है ये समझना है, मीनिंग समझना है, दो तीन एग्जांपल प्रैक्टिस करने हैं, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो कोशिश करो। अब देखो, ये है हमारा वेरिएशन का पहला टाइप, दैट इज डायरेक्ट वेरिएशन। ओके, डायरेक्ट वेरिएशन ये वाला। पहले मैं आपको ये समझाता हूं कि कभी भी अगर कहीं पे आपको डायरेक्ट वेरिएशन ये वर्ड आए तो उसका मीनिंग क्या होता है और सॉल्व कैसे करना है अगर क्वेश्चन आपको डायरेक्ट वेरिएशन बेस आते हैं। क्या होगा, कोई भी अगर आपको एग्जांपल आया वेरिएशन में, अगर डायरेक्ट वेरिएशन पे, तो उस क्वेश्चन के अंदर ना आपको एक लाइन यूज होगी। एक तरीके से अगर मैं दो चीजें अगर कंसिडर करूं, जैसे मैं कहता हूं ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, या ऐसा भी लिख के आ सकता है ए डायरेक्टली वेरीज विथ बी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड डायरेक्टली वेरीज ऑल्टरनेटिवली यूज कर सकते हैं करके आपको बता रहा हूं। ओके, ये लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन के अंदर आपको ऐसे लाइन यूज करेंगे, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी। क्वेश्चन कैसा आता है मैं वो भी समझाता हूं। अब आप देखो, पहले तो हमें यह समझना है कि मैथमेटिकली इस लाइन का मीनिंग क्या होता है या इसे कॉम्प्रहेंड कैसे किया जाता है। तो मैथमेटिक्स क्या कहता है, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, इसका मीनिंग होगा, मैथमेटिक्स में इसको ऐसा लिखेंगे, ये होता है प्रोपोर्शनलिटी का साइन, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी। अब मैथमेटिक्स में हम जब सॉल्व करते हैं ना, तो ऐसे प्रोपोर्शनलिटी के साथ सवालों को सॉल्व नहीं करते। तो इसको रिमूव करके अगर हमें प्रोपोर्शनल इक्वल्स टू का साइन लाना है, तो हम मैथमेटिक्स में कहते हैं कि उसके बदले में आपको एक वेरिएबल लेना पड़ेगा। वेरिएबल दैट इज वो होता है के, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। और देखो, और इसके बाद हम क्या करते हैं, बी को ए के नीचे लेके जाते हैं। और मैथमेटिक्स ये कहता है कि ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी। अगर कोई ऐसा दुनिया में कहता है तो उसका मीनिंग होता है ये वाला। पर देखो, अगर मैं मैथमेटिक्स बैकग्राउंड का स्टूडेंट नहीं हूं और सिर्फ मैं एक एप्टीट्यूड एग्जाम के लिए ये चीज पढ़ रहा हूं, तो इसका मीनिंग भी तो मुझे थोड़ा समझ के लेना पड़ेगा ना कि होता क्या है एक्चुअली करके। ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी मतलब होता है ए बाई बी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इनका कहने का मतलब है, देखो दुनिया में आपको कोई भी दो चीजें अगर एक दूसरे से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ऐसा कहा जाए, तो मैथमेटिक्स कहता है कि उन दो चीजों का रेशो, ये क्या हो गया, एक तरीके से रेशो ही हो गया। तो उन दो चीजों का रेशो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अब अगेन दो चीजों का रेशियो कांस्टेंट रहने का मीनिंग क्या होता है, देखो मेरा कहने का क्या मतलब रहेगा। आपको दुनिया में ये लोग क्या कहेंगे, जैसे ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, ए और बी का रेशियो कांस्टेंट होना मतलब ए का वैल्यू जब A1 होगा तब बी का वैल्यू आएगा B1, ए का वैल्यू जब A2 होगा तो बी का वैल्यू आ जाएगा B2। ये लोग कहते हैं मैथमेटिकली इसका मीनिंग होता है। पर देखो थोड़ा समझना ना मुश्किल हो जाता है लोगों के लिए, तो मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूं कि मीनिंग क्या होता है। देखो, दुनिया में हम क्या कहते हैं, प्राइस जो होता है, प्राइस वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्वांटिटी से। आप लोग कैसे, आप खुद सोचिए, आप पेट्रोल पंप पे जाइए और आप क्या कहिए, अगर कोई एक इंसान है, अगर वो 500 रुपए पे कर रहा है, कितना रुपए पे कर रहा है,
प्राइस पे कर रहा है 500 रुपीज, 500 रुपीज। तो मुझे अगर आपको उसने बताया कि मुझे क्वांटिटी मिल रहा है 5 लीटर, 500 रुपए पे कर रहा है, और क्वांटिटी उसको कितना मिल रहा है 5 लीटर। अगर आप मुझे बताओ, अगर मैं प्राइस पे करूंगा 1000 रुपीज पेट्रोल पंप वाले को, 1000 रुपीज, तो मुझे बताओ मुझे क्वांटिटी कितना मिलेगा। अब आप क्या कहोगे पता है, सर दुनिया में जो प्राइस होता है वो क्वांटिटी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर पहले कोई एक इंसान 500 रुपए पे कर रहा है, अब आप उसके जगह 1000 रुपीज पे कर रहे हो, क्वांटिटी आप प्राइस ज्यादा पे कर रहे हो, तो आपको क्वांटिटी भी पहले वाले के मुकाबले ज्यादा मिलेगा। देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मीनिंग यही होता है कि जब दो चीजें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो प्राइस अगर कोई ज्यादा पे करेगा तो क्वांटिटी भी उसको ज्यादा मिलेगी। अगर कोई प्राइस कम पे करेगा पहले के मुकाबले, तो उसका क्वांटिटी भी क्या होगा, कम होगा। दो चीजों का डायरेक्ट वेरिएशन, डायरेक्ट वेरी करना, एक चीज बढ़ा दूसरा चीज भी बढ़ेगा, एक चीज कम हुआ दूसरा चीज भी कम होगा। यही होता है मीनिंग डायरेक्ट वेरिएशन का या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। बट देखो ना, अब आप देखो यहां पे आप क्या करते थे, अगर मैं मेरा बेसिक मैथमेटिक्स क्लियर है तो मैं क्या कहता था पता है, 500 रुपए में 5 लीटर पेट्रोल मिलता है, तो 1 लीटर पेट्रोल का कीमत हो जाएगा 100 रुपए। अब मैं 1000 रुपीज पे कर रहा हूं, तो 100 रुपए में 1 लीटर, तो 1000 रुपीज में 10 लीटर। ऐसे आंसर निकालोगे, बराबर है। मैथ क्या कहता है कि देखो, प्राइस अगर क्वांटिटी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू, तो मैथ ये कहता है कि प्राइस क्वांटिटी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो पी बाय क्यू का रेशियो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। मतलब पहले अगर प्राइस आप P1 पे करोगे तो आपको क्वांटिटी मिलेगा Q1, अगर आप प्राइस P2 पे करोगे तो आपको क्वांटिटी भी अलग मिलेगा। बट P1 बाय P2 का, P1 बाय Q2 Q1 का जो रेशियो रहेगा, वही रेशियो रहेगा आपका P2 बाय Q2। और मैं ये समझाता हूं कि ये मैथ पढ़ना क्यों जरूरी है। जब आप ये कह रहे हो कि 500 में 5 लीटर, तो 1 लीटर का प्राइस 100 रुपए, तो 1000 रुपीज में मुझे 10 लीटर मिलेगा। ये तो मैं ओरली कैलकुलेट कर रहा हूं, तो ये सब चीजें मुझे पढ़ने की जरूरत क्या है। जब नंबर्स टफ आ जाते हैं ना, तो ये कैलकुलेशन इतना इजीली नहीं होता है लोगों से, इस कारण से हम मैथ को पढ़ते हैं। मैं आता हूं गंदे नंबर्स में, मैं लेता हूं करके आपके लिए। अब आप देखो मैथमेटिकली हम इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, ये समझा, A1 बाई B1 इज इक्वल टू A2 बाई B2, ये क्या होता है, होप आपको समझा है। देखो अभी क्या होगा, आपको पहले एक प्राइस पे किया होगा, पी का वैल्यू गिवन होगा, तब आपको एक क्यू का वैल्यू होगा, फिर बाद में एक नया पी का वैल्यू देंगे, तब आपको क्यू का वैल्यू मांगेंगे। इसी फॉर्मेट में आपको सारे सवाल मिलेंगे। अब आप देखो, पहले आप प्राइस पे करते थे 500, तो P1 की जगह यहां पुट होगा, बाद में तब आपको क्वांटिटी कितनी मिलती थी 5 लीटर, तो यहां Q1 की जगह पुट होगा। अब आप देखो क्या होगा, आपका P2 का वैल्यू कितना गिवन है कि 500 की जगह अगर आप 1000 पे करोगे तो आपको क्वांटिटी कितना मिलेगा, यही पूछा है। तो Q2 यहाँ पे नहीं दिया है, तो यहाँ पे Q2 रख लो, बस कैलकुलेट कर लो। देखो 500 से 5 को डिवाइड किया तो ये 100 आएगा, 100 से ये डिवाइड किया, 2 जीरो कैंसल, Q2 को यहाँ पे शिफ्ट किया, तो आंसर आ जाएगा 10 लीटर। क्या ये आपको समझा, होप आपको ये समझा है। देखो अब ये एक तरीका है मैथमेटिक्स में सॉल्व करने का, ये आसान तरीका है। देखो दुनिया में अगर कोई भी आपको कहता है दो चीजें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सीधा उसका मीनिंग होता है उन दो चीजों का रेशो जो है, रेशो वो ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब क्या होगा, दो चीजों का जो रेशो है, रेशो, वो दो चीजों का रेशो ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा। ये मीनिंग बस आपको ग्रास्प करना है। बस अब मैथमेटिशियन लोग क्या कहते हैं पता है, इसी चीज को सॉल्व करने का दूसरा तरीका क्या है। अब देखो क्या होता है, मैं ये कहता हूं कि प्राइस अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्वांटिटी से, तो दो चीजें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मीनिंग ऐसा भी होता है। देखो जैसे यहाँ पे P1 बाय Q1 है इज इक्वल टू P2 बाय Q2 है ना, P1 के नीचे P2 को लेके आओ, P1 के नीचे क्या लेके आओ, P2 को ले जाओ, और Q1 को यहां शिफ्ट कर दो यहाँ पे, तो Q1 बाय Q2 होगा। देखो ये इसको ना एज अ रेशियो पढ़ो, रेशियो ऑफ P1 एंड P2 इज गोइंग टू सेम इक्वल्स टू Q1 बाय Q2। ये समझ के लिए ज्यादा आसानी से हो जाता है। मेरा कहने का मतलब क्या है, देखो हर बार आपको क्या करेंगे, पहले एक प्राइस का वैल्यू देंगे, बाद में एक प्राइस का वैल्यू देंगे, बाद में आपको एक क्वांटिटी देंगे Q1, तो आपको पूछेंगे Q2 कितना मिलेगा।
देखो दो चीजें, प्राइस और क्वांटिटी अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, तो दूसरा कहने का वे क्या रहता है कि जो प्राइस का रेशो रहेगा P1 और P2 का, वही रेशो रहेगा Q1 और Q2 का। लोग बोलेंगे ज्यादा अच्छे से समझा नहीं। देखो, आप पहले कितना प्राइस पे करते थे? 500। बाद में आप कितना प्राइस पे कर रहे हो? 1000। इसका रेशो कितना आएगा पैसे का? आप बोलोगे 500 और 1000 का रेशो बनेगा 1:2। 1:2। 1:2। देखो आप ये समझो ना कि मैं पहले 500 रुपए पे कर रहा था, अब मैं 1000 रुपए पे कर रहा हूं। तो आप प्राइस कितना पे कर रहे हो? प्राइस आप पे कर रहे हो पहले के मुकाबले डबल। मतलब 1:2 का रेशियो मतलब क्या होता है? प्राइस आप पे कर रहे हो डबल। तो किसी एक इंसान का साधारण दिमाग क्या कहेगा बताए? अगर आप प्राइस डबल पे करोगे तो आपको क्वांटिटी भी डबल मिलेगा। तो मैं यही समझा रहा हूं आपको कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q का मीनिंग होगा जिस रेशो में आप प्राइस पे करोगे उसी रेशो में आपको क्वांटिटी भी मिलेगा। प्राइस पहले के मुकाबले आपने डबल पे किया है, क्वांटिटी भी एक की जगह आपको डबल मिलेगा। पर पहले क्वांटिटी आपको 1 लीटर नहीं मिलता था, एक के बदले में एक्चुअली कितना मिलता था? 5 लीटर। तो 1 के बदले में 5, ये 5 टाइम दिया है, तो इसके बदले में भी आप 5 टाइम करो, तो ये हो जाएगा 10 लीटर। देखो ये आपको अच्छा ना लगे, बट दिस इज अ सेन, इनसेन नहीं है, ये सच में आसान वे है सॉल्व करने का। मैं हर एग्जाम्पल को कोशिश करता हूं दोनों वे से एक्सप्लेन करूं, एंड देन आप दोनों में से आपका बेस्ट वे सिलेक्ट कीजिएगा। और मैं आपको डेफिनेटली बता रहा हूं, आप यही वाला वे सिलेक्ट करोगे, सेकंड वाला। आई वॉज टू एडमेंट टू शिफ्ट फ्रॉम फर्स्ट वे टू सेकंड वे, पर जब क्रिटिकल एग्जाम्पल आने लग गया ना, तो सेकंड वे ज्यादा आसान हो गया। तब मुझे समझ में आया ये सेकंड वाला अंडरस्टैंडिंग ज्यादा जरूरी है। इस तरीके से अब मैं एक एग्जांपल सेट कर रहा हूं करके P और Q का ही। बस वैल्यू देखो, ये 500, 5, 1000, 10, ये ना बहुत सिंपल वैल्यू है। जब वैल्यू जब क्रिटिकल आएगा ना, तो आपको ये समझ में आएगा ये सवाल ओरली सॉल्व नहीं होंगे। मिनिमम यू नीड टू नो द मैथमेटिक्स, ये वाला मैथमेटिक्स कम से कम पता होना चाहिए। अब देखो वैल्यूज क्या है, ये हमारा सवाल। P वेरीज डायरेक्टली एज Q, आपको क्या दिया रहेगा सवाल में, ऐसा एग्जाम्पल आएगा। थोड़े फार हो सकते इसमें वर्डिंग आ जाए, मैंने P और Q भी लिया है इस एग्जाम्पल में, अगले एग्जाम्पल में वर्डिंग भी लिया है मैंने। इन्होंने देखो सवाल में आपको क्या दिया पहले, P वेरीज डायरेक्टली एज Q। तो देखो अगर ऐसी लाइन आपको किसी ने बताई तो इसको मैं लिख सकता हूं ऐसे। क्लियर है? अब देखो अगर मैं फर्स्ट मेथड से सॉल्व करूं, तो मैथ में हमने ये सीखा है, कभी भी अगर मुझे ऐसा कोई यूज करता है वर्ड, दो चीजें डायरेक्टली वेरी करता है, मैथमेटिक्स क्या कहता है, अगर दो चीजें डायरेक्टली वेरी करेगा मतलब उनका रेशियो हमेशा कांस्टेंट आएगा। हमेशा कांस्टेंट आएगा मीनिंग क्या होगा? अगर प्राइस आप P1 पे करोगे तो आपको क्वांटिटी Q1 मिलेगा, पर अगर आपका प्राइस P1 की जगह P2 पे किया आपने, तो आपको क्वांटिटी Q1 की जगह Q2 मिलेगा। बट इनका रिलेशन कैसे एस्टेब्लिश होगा? उनका जो रेशियो होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। P1/Q1 इज इक्वल टू P2/Q2। अब ये चारों में से आपको तीन चीजें गिवन होगी, एक चीज आपको निकालनी होगी। अब देखो उन्होंने क्या बोला है, वेन P वॉज 8, मतलब जब आप प्राइस पे कर रहे थे 8 रुपए, 8 रुपए, देखो ये P1 की जगह 8 पुट कर दो, 8, तब आपको क्वांटिटी कितना मिल रहा था? एक तरीके से 20, 20 मिल गया, Q1 की जगह पुट किया। अब इन्होंने पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q, व्हाट क्वांटिटी यू विल गेट इफ यू आर विलिंग टू पे P इज इक्वल टू 10। अगर आपका P2 का वैल्यू आपको 10 दिया है तो क्वांटिटी कितना मिलेगा? यू कैन पॉज द वीडियो, और जैसे आपने किया था ना ये वाला, 500 में 5 लीटर तो 1000 में 10 लीटर, आप यहां पे ये करके दिखाइए। इफ आई से इन एट, अगर आप 8 रुपए, 8 रुपीज पे करते हो, आपको 20 टॉफी मिलता है, 20 टॉफी मिलता है। तो अगर आप 10 रुपए पे करोगे तो आपको कितना टॉफी मिलेगा? और देखा इतना फास्ट कैलकुलेशन वो होगा नहीं, और कुछ लोग तो एंड अप होंगे विदाउट गेटिंग द आंसर, क्योंकि समझ में नहीं आता हम दिमाग में एक्चुअली मैथमेटिक्स में करते क्या है। आप यही चीज करते हो जो ये मैं बोल रहा हूं ना, यही मैथमेटिकली करते हो। अगर आपको, आपने वीडियो पॉज करके सोचा होगा और आपको सच में लगता है कि 8 रुपए में 20 चॉकलेट तो 10 रुपए में कितना, देखो ना कैलकुलेशन तब गया होगा, पर मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, मैथमेटिक्स इतना ही है। अब आप देखो Q2 का वैल्यू निकालना है, ये 20 को यहां शिफ्ट करूंगा तो 20 × 10 ये होगा 200।
और ये इधर आ जाएगा Q2, तो ये होगा 8 टाइम Q2। 8 से इधर जाके डिवाइड होगा 200 को, तो Q2 का वैल्यू कितना आएगा 25। ये समझ में आ रहा है? एग्जैक्ट नंबर निकालने के लिए मैथमेटिक्स एक सिस्टम, मैथमेटिक्स का बोलना ही यही है, मैथमेटिक्स इज सर्टन, फिक्स है। चीजों में हर बार आपको सोचने के लिए डिफिकल्टी जा सकती है, मैथ एक फॉर्मुलेटेड वे बता देता है, पुट करो वैल्यू, गेट द आंसर, ये होता है। और आप देखो, मैं लॉजिकली मैं आपको ये एग्जांपल समझा सकता हूं। मैं पहले 8 रुपए पे कर रहा था, अब मैं 10 रुपए पे कर रहा हूं, मैं अमाउंट ज्यादा पे कर रहा हूं, तो मुझे क्वांटिटी भी देखो ना 20 की जगह ज्यादा मिलनी चाहिए, पर एग्जैक्टली ना कैलकुलेशन में समझ नहीं आता कि कितना ज्यादा, 20 की जगह आपको कितनी मिलनी चाहिए 25, और ये बराबर कैलकुलेशन करके देगा। ये हुआ हमारा पहला तरीका, ज्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं करते बैठता हूं। अब दूसरा तरीका समझो कि देखो, when someone say P is directly proportional to Q, P is directly proportional to Q, तो इसका दूसरा मीनिंग ये होता है लिखने का तरीका कि दो चीजें अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो देखो प्राइस क्वांटिटी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जिस रेशो में आप पहले प्राइस पे कर रहे हो ना, प्राइस पे करोगे, उसी रेशो में आपको क्वांटिटी भी मिलेगा। ये कहना रहता है मैथमेटिक्स का। अब देखो, पहले आप प्राइस कितना पे करते थे 8, अब आप प्राइस कितना पे कर रहे हो नया वाला 10। 8 की जगह अगर आप 10 पे करोगे तो इसका सिंप्लीफाइड रेशियो क्या आएगा 4:5। मतलब देखो, अगर आप पहले के कंपैरिजन में आप अभी नया प्राइस कितना पे कर रहे हो, 4 की जगह हर 5 रुपए पे करोगे, तो क्वांटिटी भी आपको उसी रेशियो में मिलेगा, हर 4 की जगह क्वांटिटी मिलेगा आपको 5। बट आप कहोगे कि पहले मुझे 4 क्वांटिटी नहीं मिलता था, पहले तो मुझे क्वांटिटी मिलता था 20। देखो Q1 का वैल्यू 4 नहीं है, वो दिया है 20, तो ये कितना टाइम है, ये है 5 टाइम, तो ये नया क्वांटिटी भी आपको 5 टाइम मिलेगा, 5 की जगह 5 टाइम, तो ये आ जाएगा 25। देखो सिंपल ये समझ है। प्राइस देखो, ये वाला एग्जांपल, ये जो मैंने एग्जांपल लिया है ना, ये वाला 500 की जगह अगर मैं पे कर रहा हूं 1000 रुपए, आप बताओ ना, आप लोग क्वांटिटी प्राइस डबल पे कर रहे हो, तो आप एक्सपेक्ट करोगे क्वांटिटी भी आपको डबल मिले। तो ये वाला मेथड जो है, ये यही कह रहा है जो हम दिमाग में करते हैं ना, प्राइस अगर हर 4 रुपए की जगह 5 रुपए पे होगा, यू शुड गेट द क्वांटिटी फॉर एवरी 4, आपको 5 क्वांटिटी मिलना चाहिए, 4 की जगह 5। पर पहले 4 नहीं मिलता था, 20 मिलता था, 5 गुना, तो क्वांटिटी इस बार भी 5 की जगह 5 गुना मतलब 25 मिलना चाहिए। और ये कैलकुलेशन के पर्सपेक्टिव ज्यादा इजी होता है। क्या ये वाला कोई गलत मेथड है? नहीं। व्हेन आई वाज इन स्कूल, मुझे यही मेथड पढ़ाया गया था करके, एंड आई वाज हैप्पी विद दिस मेथड विद माय नागमोते सर। ओके, बट दिस आल्सो ओके, ये वाला चीज भी हमको समझना है। और मैं हर सवाल में कोशिश करूंगा कि ये वाला मेथड ज्यादा यूज करूं, क्योंकि ये मेथड लॉन्ग टाइम चलने वाला है और इजी है यूज करने के लिए। होप आपको ये समझा है डायरेक्ट वेरिएशन का मीनिंग क्या है। ये चिल्लर सा एक एग्जांपल था। अगले वीडियो में हम अच्छे अच्छे वर्ड प्रॉब्लम देखेंगे, जिससे हमारा कंसेप्ट और आइडिया और क्लियर हो। थैंक यू।